आदिगुम्बा परमपिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की जय। कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। शासन नायक महाविष्णु भगवान की जय। विश्ववादी 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादश में जिनवाणी सरस्वती मात की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य श्री सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनकानंद जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्त करता हूँ। परम पूज्य मुनि श्री सभी सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। विद्यानंद गुरुदेव के चरणों में, आरिका माता जी के चरणों में वंदनामि करते हुए इस साध्या सभा का शुभारंभ करने के लिए परम पूज्य मुनि श्री सूर्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए निवेदन करता है गुरुवर आपकी मधुरमय वाणी से हमें इस स्वाध्याय सभा का मंगलाचरण करके प्रारंभ करें। नमस्ते भगवान। जय बोलो भगवान की जय। भगवान संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो पवित्र भावी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। जय बोलो समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत ने कल रात्रि में एक कविता रात्रि में और एक प्रातः अभी सुबह 7:06 पे सृजित की, जिसका शीर्षक है मन सफेद वर्सेस मन काला। सामान्यतः लोग व्यवहार में बोलते हैं उसका मन काला है, उसका भाव ठीक नहीं है, लेकिन मन काला क्या होता है, सफेद मन कैसा होता है, इसका स्वरूप अधिकतर लोगों को ज्ञात नहीं रहता। इस दृष्टि से ये मन सफेद क्या है और मन काला क्या है, इसका सारा परिचय इस कविता के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। मन सफेद वर्सेस मन काला। पवित्र भावना से आत्म विकास तो अपवित्रता से आत्मपतन। किम जाणीहून शैलम तच्चकिच्चातवम च किम बहुल सम्मविशो हि विहीनम् तवम जानवो वीयम्। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। जो काम कर सकते मन के सफेद वाले, वह काम ना कर सकते मन के काले वाले। भले सत्ता संपत्ति से रहित हो सफेद वाले, वह काम ना कर सकते सत्ता संपत्ति काले वाले। जप करते हुए सेठ मर के हुआ मेंढक, हाथी के पैर से मरकर देव हुआ मेंढक। अंजन चोर भी बन गए निरंजन सिद्ध, शुभम चक्री मर कर गए घोर नरक। मुनि मरीचि कुमार दुर्गति गामी, यत तथा द्विपायन मुनि बने अधोगामी। तुस मास घोष से सिद्ध बने शिव भूति, 11 अंकाठी भव्य से मुनि की दुर्गति। चंडाल भी देवों से हुए हैं पूजित, राजकुमार भी हुए राजा से दंडित। सिंह भी क्रम से बने महावीर स्वामी, मिथ्या दृष्टि देव भी पाते स्थावर योनि। कोटि जन्म तप से जो न होती सिद्धि, अंतर्मूर्त में मोक्ष पाते जिनकी भाव शुद्धि। छोटा वट बीच भी बनता विशाल वृक्ष, बड़ा मूंगफली बीज भी न बने बड़ा वृक्ष। आत्मा में सुप्त है अनंतानंत शक्ति, आत्म शुद्धि से प्रकट होती वे शक्ति। ईंधन से अग्नि प्रकट होती जब मिले ताप, लेंस से अग्नि प्रकट होती जब केंद्रीभूत धूप। गृहस्थ अवस्था में तीर्थेश को न रिद्धि प्राप्ति, मुनि बनते ही मन पर ये ज्ञान व रिद्धि प्राप्ति। ध्यानाग्नि भस्म सात करती कर्म ईंधन अनंत,
अशुभ भाव से एक समय में बंधे कर्म अनंत। शुद्ध जीव की गति 14 राजू एक समय में। लोकालोक का ध्यान होता सर्वज्ञ को एक समय में। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव ही प्रमुख आयाम, किंतु भाव सभी आयाम भी प्रमुख आयाम। उक्त वर्णन है आगम अनुभव विज्ञान से, विशेषतः द्रव्य की शक्ति व अलौकिक गणित से। आधुनिक मनोविज्ञान क्वांटम सिद्धांत से इसे ना समझ पाते को ज्ञानी स्वमोह से। अतः मन निर्मल से ही पुण्य से स्वर्ग मोक्ष, तथा मन मलिनता से पापों से ले दुख दैन्य। भले बाह्य निमित्त होते हैं अनेक, किंतु भाव ही प्रमुख माना है कनक। राग द्वेष मोह रहित होता है मन साफ, ईर्ष्या तृष्णा घृणा निंदा दी रहित साप। समता शांति उदारता सहिष्णुता, दान दया सेवा परोपकार आदि भावना। जो काम कर सकते मन के सफेद वाले, वह काम न कर सकते मन के काले वाले। भले सत्ता संपत्ति से रहित हो सफेद वाले, वह काम न कर सकते सत्ता संपत्ति काले वाले। जो काम कर सकते मन के सफेद वाले, वह काम न कर सकते मन के काले वाले। दूसरी कविता प्रस्तुत है। निर्दोष सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं परम सत्य, सर्वज्ञ को छोड़कर अन्य वैज्ञानिक दार्शनिक भी नहीं जानते हैं परम सत्य। परम वैज्ञानिक व दार्शनिक होते हैं सर्वज्ञ भगवान। त्रिकालवर्ती समस्त ज्ञेय को युगपत जानते केवली भगवान। कोई भी वैज्ञानिक या दार्शनिक नहीं जानते हैं परम सत्य। सभी भी वैज्ञानिक व दार्शनिक नहीं जानते हैं संपूर्ण सत्य। अणु से लेकर ब्रह्मांड तक, आत्मा से परमात्मा तक, वैज्ञानिक हो या दार्शनिक नहीं जानते हैं अनंत तक। नहीं जानते हैं विश्व आत्मा के अनंत गुण पर्यायों को। अनंत भूत व भविष्य को, अनंत जन्म व मरणों को। निश्चय व्यवहार नए निक्षेपों से, अनेकांत व साधुवाद से। नहीं जानते संपूर्ण विश्व को बिना यंत्र व इंद्रियों से। समस्त शंकाओं का समाधान भी उनके पास न होता है। स्व पर विश्व समस्याओं का समाधान भी ना होता है। अपरिवर्तित भी ना होता उनका हर सिद्धांत भी। खंडित होता स्ववचनों से, पूर्वापर स्ववचनों से भी। राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि से वे नहीं होते पूर्ण मुक्त। ईर्ष्या तृष्णा घृणा पक्षपात आदि से नहीं होते वे पूर्ण मुक्त। पूर्ण मुक्त होते जो राग द्वेष आदि से, वे होते हैं सर्वज्ञ भगवान। कनक नंदी भी बना है श्रमण, बनने हेतु सर्वज्ञ भगवान। परम दार्शनिक व वैज्ञानिक होते हैं सर्वज्ञ भगवान। युगपत जानते केवली भगवान, होते हैं सर्वज्ञ भगवान। जय बोलो परम पूज्य महावैज्ञानिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की।
परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। अभी गुरुदेव ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। अभी इसी कड़ी में आचार्य भगवान कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते निवेदन करता है, गुरुवर आपकी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म प्रबंधुआ, परिग्रह पाप के अनंतर मध्य में कुछ विषय में छोड़ करके परिग्रह रूपी पाप को कम करने के लिए, क्षीण करने के लिए दान देना चाहिए, यह विषय बहुत दिन तक आप लोग की दृष्टि से विस्तार से बताया गया है, क्योंकि आप लोग को सब बताया, हम ऐसे कभी नहीं जाने थे। साधु साध्वी ब्रह्मचारी से लेकर गृहस्थ तक का, परंतु आप लोग के दृष्टि से तो बहुत ज्यादा वर्णन हो गया, परंतु जो आगम में है और मैंने खुद भी जो संकलित लिखा है उसके अनुसार बहुत ही कम बोला हूं। तो उस जो मध्य में मैंने जो प्रकरण को छोड़ दिया था, क्योंकि यदि परिग्रह से इतना पाप है, हिंसा से, झूठ से, चोरी से, विवाह से, संभोग से, बच्चा को विदा कंधे फेंसने से, बेचने से, तो वो पाप कैसे दूर करोगे? तो इसलिए आप लोग तो कोई विषय को अभी भी जोड़ नहीं पाते हो। आप लोग के उपकार के लिए मैं जो गृहस्थ संबंधी पाप होता है उस पाप को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय जो आचार्य ने बताया, उस दान को बहुत दिन तक बताया। अब लोग की बार बार प्रार्थना के कारण कि गुरुदेव ये हम नहीं जानते थे, इसको और विस्तार से बताना, इसलिए मैं उसको बताया। फिर मूल प्रकरण जो मैं छोड़ा था परिग्रह को लेकर के, उससे लेकर के जो मध्य में कुछ जो विषय छुटा है उसको बता रहा हूं। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में 223 3 नंबर पेज है, श्लोक नंबर 128 से शक्यानुसार परिग्रह का त्याग और त्याग का वर्णन अभी प्राय रूप में कैसे त्याग होता है वो बताया गया। केवल जैसे मेवाड़ वगैरह में जो शब्द प्रयोग करते हैं अति ज्यादा गलत प्रयोग करते हैं, ऐसे नहीं, पड़ा हुआ है, ऐसे त्याग नहीं होता, पड़ा हुआ। विवेक पूर्वक जो अभी इतना दिन तक बताया गया दान, उसके माध्यम से त्याग होता है, और संयम माध्यम से, अनुव्रत और महाव्रत के माध्यम से। 128 नंबर श्लोक, अच्छा वो कविता देख लो। हाँ, अब इसका प्रयोग में बोल सकता हूँ, चेक कर लो। योपी न शक्तिवंतुम धन धान्य मनुष्य वास्तु वित्तादि सोपी तनु करणीय निवृत्ति रूपम यतस्तत्वम। गृहस्थ तो शांति कुंठ अरनाथ भी जब तक उनका चारित्र मोह का घोर पाप कर्म उदय रहा, भले आप लोग को नहीं जानते हो कि शांति कुंठ अरनाथ का भी पाप कर्म का उदय है। अब तो जिनके पास अन्य अत्याचार से कमा हुआ एक पैसा है तो उसको धर्मात्मा मान ले, तो पुण्यात्मा मानते, तो क्योंकि आप लोग के ऐसे ही सब विपरीत बुद्धि थी। आप लोग को जो लाखों बार बोल दिए
और यशवंत आदि दिखाई दे रहा है, इसको हल्का सा कुछ पहले भी हल्का सा ज्ञान था, अभी ज्यादा ज्ञान हुआ। तो जो 5 पाप इतना घोर पाप है, जो आप परिग्रह को पाप ही नहीं जानते थे, ऐसे पाप को कैसे कम करना, जो अभी विस्तार से बताया गया। योपि शक्य शक्य तक्तुम धन धान्य मनुष्य वास्तु वित्तादि, जब तक भले सलाखा पुरुष क्यों नहीं हो, तीर्थंकर भी क्यों नहीं हो, जब तक उनका चारित्र मोहनीय कर्म का तीव्र उदय होता है, उनमें शक्ति होती ही नहीं है त्याग करने की। आप लोग को तो एक आधा पैसा होने पर स्वयं को बहुत धन बल वाले मानते हो, थोड़ी सी शरीर में शक्ति है तो आप स्वयं को बाहुबली मान लेते हो, एक आध अक्षर पढ़ते ही आप लोग को सर्वज्ञ बन जाते हो। ऐसे नहीं, आप लोग को तो लाखों बार बोल दिए, रोज सैकड़ों से हजारों बार, ऐसे नहीं। बाहुबली भी, भरत भी, कामदेव भी, चक्रवर्ती भी, जब तक उनमें चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, आप लोग को अभी भी नहीं जानते क्या होता है चारित्र मोहनी कर्म, उसका क्या उदय है, सुनाया, ये सामान्य विषय करना जो सकता हम लोग को जानते हो। ऐसे चारित्र मोहन के कर्म के उदय से जीव विवश हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। पद्म पुराण में भी चल रहा है, सलाखा पुरुष भी कैसे काम भोग में, विषय वासना में, स्त्री में, धन धान्य में आसक्त होता है, और उसके कारण जो हेय है आत्मा के लिए, पतन के लिए कारण ऐसे भी काम करता है। अभी पद्म पुराण में यही विस्तार से चल रहा है। तो आप लोग कोई शक्तिवान नहीं हो, आप लोग को दुर्बल हो, तुम लोग को नहीं, कोटि भक्त भी दुर्बल है, बाहुबली भरत भी दुर्बल है, इसलिए दोनों युद्ध किया। शारीरिक रूप में भले योद्धा हो, परंतु चारित्र मोहनीय कर्म कारण वो दुर्बल थे, जो अभी भी आप लोग को बुद्धि से परे, आप लोग को नहीं समझ सकते क्या है चारित्र मोह काल दुर्बल। हाँ, आप लोग तो उसके कारण कष्ट सहन करते हो, परिवार को लेकर, दुकानों को लेकर के, विवाह को लेकर के, बच्चों को लेकर के, यही तुम्हारी दुर्बलता है। चारित्र मोह दुर्बल, आध्यात्मिक दुर्बलता। इसलिए योपि न शक्तु शक्य तक्तुम, क्या करने के लिए, क्या क्या करने के लिए, धन, जैसे अभी जब से वेबिनार है, कई लाख बार आप लोग को बोल दिए हमारा जीवन तक केवल धन के लिए है। कल भी बोले चमड़ी चल जाए पर बड़ी नहीं जाए, मरने के लिए भी टाइम नहीं है, धन कमाने में इतने व्यस्त। यशवंत को बहुत आनंद आ रहा है, उसके अभी कई महीने से ऐसी भावना है, तीव्र भावना, परंतु वो भी दुर्बल है। यशवंत तुम भी दुर्बल हो, क्योंकि तुम परिवार घर सब छोड़ नहीं पा रहे हो। ऐसे ही तीर्थंकर से लेकर के चक्रवर्ती तक दुर्बल है, भले कोटि भक्त के भी क्यों नहीं हो, भले अभी ये जो साधु भी यहाँ अभी है, आप लोग को इसका अभी कोई
करना जो का अलोक गणित का रहस्य कुछ भी नहीं जानते हो, कोई भी नहीं, ये लोग भी नहीं जानते। हम लोग सोचते शांति कुंठ चक्रवर्ती होकर भी दुर्बल, हनुमान या राम या सलाह पुरुष। हाँ, इसलिए तो धन, धान्य, मनुष्य, वास्तु, वित्त, परिवार, स्त्री, कुटुंब, कपड़ा, घर, ईंट, पत्थर, बाल, चमड़ी, दमड़ी छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? इसलिए जो पंचम गुण स्थानवर्ती भी सला का पुरुष भी तद्भव मोक्षगामी, वो भी दुर्बल है आत्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। ये विषय अभी जितने हैं सबसे ज्यादा बिना मेरे से पढ़ी है, परंतु वो अपनी कमियां बता दी। गुरुदेव तो वैज्ञानिकों प्रोफेसरों को पढ़ाते हैं, आचार्यों को पढ़ाते हैं, हमारा क्या काम है? अभी पश्चाताप कर रही है, इसलिए अभी यहाँ पढ़ रही है, लिख रही है। तुम लोग के जैसे अन्य तो दुर्गुण तुम लोग के जैसे नहीं थे। अभी जो प्रकट किया ये कभी उसमें भी थी। ये भी दुर्बलता है। कौन आप जानते हो? मनोविज्ञान में हल्का सा वर्णन है, अन्य कानून में, संविधान में एकदम वर्णन है। वो तो धन बल, जन बल, बाहुबल, वो बल मानते हो। तो आप लोग को भी दुर्बल हो। विषय वासना, अंदर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज बहु भारी। या में याते परम दिगंबर, रूप धरि न सके दीन संसार। और हमें और साधु को आप लोग को दीन मानते थे, जबकि तुम स्वयं दीन, हीन, कायर, इंद्रियों के दास, स्त्रियों के दास, पुरुष के दास, ईंट के दास, पत्थर के दास, कागज के नोट के दास, नौकरी के दास, पुत्र पुत्री के दास, शत्रु के दास। समझ में आया? मैं आगम से बता रहा हूं, परंतु ये सामान्य ये है, जो ज्यादा इसमें वर्णन नहीं है। ये तो शावकाचार है, देखा हिंदी में भी है। विषय वासना अंदर है। तो फिर क्या इसलिए वो त्याग नहीं कर पाते हैं? गरीब से गरीब लोग भी, भिखारी से भिखारी भी। और यही शक्ति प्रकट होने पर शांति कुंठ अरनाथ चक्रवर्ती राजा महाराजा भी त्याग कर लेते तृणवत। यदि त्याग नहीं कर पाते तो क्या करना चाहिए? जो अभी बहुत दिन से दान में बताया। इसलिए क्योंकि अभी भी आप लोग किसी में भी योग्यता नहीं है एक विषय को अन्य विषय में और सब विषय को स्वयं में जोड़ने की। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, आप लोग को भी दुर्बल हो। भले आप सेठ, साहूकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बाहुबली, नेता, अभिनेता, खलनेता कोई भी हो, आध्यात्मिक दृष्टि से, वो शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भले समर्थ क्यों नहीं हो। ये है आध्यात्मिक मनोविज्ञान। तो फिर क्या करोगे? सोपी तनु करना, उसको कम करना, क्षीण करना, जो अभी लगातार मैं पढ़ा रहा हूं। कैसे क्षीण करना? जो अभी दान प्रकरण में बताया, पंचपाप में बताया, अन्य प्रकरण में बताया, इस सब कारण। क्यों? निवृत्ति रूपम यतस्तत्वम। क्योंकि जो आत्म तत्व है निवृत्त रूप, ना कि प्रवृत्ति रूप। भले आप निवृत्ति शब्द, प्रवृत्ति शब्द अभी भी कोई नहीं बोल पा रहे हो, अभी भी नहीं, आज तक नहीं बोल पाए। आपके मुंह से
किसी के शब्द निकलता ही नहीं, अभी तक नहीं निकला है। ये लाखों बार बोल दिया। निवृत्ति माने क्या? त्याग, वैराग्य, वीतरागता, निस्पृहता, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, भोग, उपभोग, ख्याति, पूजा, लाभ, कुछ भी नहीं चाहना। ये है निवृत्ति। आप लोग को तो प्रवृत्ति को ही धर्म पहले माने थे, आप लोग के लाखों बार बोल दिया। प्रवृत्ति मैंने धन कमाना, लड़ाई झगड़ा करना, फैशन वेशन करना, दिखावा करना, आज भी बोले हैं। इसको आप लोग को धर्म मान लेते, सब टोटल। निवृत्ति रूपम यतस्तत्वम। क्या करते 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 अर्हंत बन जाते हैं। फिर अर्हंत के बाद भी योग निरोध करके समस्त कर्म को नष्ट करके शुद्ध बुद्ध आनंद बन जाते हैं। वो शुद्ध बुद्ध आनंद ही आत्मा का तत्व है। और वो कैसे कम करना चाहिए, जो मैं रोज बताता हूं। कोई एक वाक्य में एक दिन तो संभव नहीं है। ये है फिर जो अभी पंच पाप के प्रकरण में बताया, अभी जो दान के प्रकरण में बताया, वो सब मिला करके श्रावक योग्य निवृत्ति, ये भी परम निवृत्ति नहीं है। तुम क्या स्वयं तीर्थंकर भी निवृत्ति रूप नहीं है। गृहस्थ में रहते करोड़ों अरब खरब अरब वर्ष तक। जो ये भी विषय वेबिनार में हजारों बार बता दिया हूं, ऋषभदेव प्रकरण से सब। तुम लोग को तो क्या बोलते हो, एकासन। कोई एकासन आप लोग कर लेते हो, वो भी एक स्थान में बैठ के 3-4 घंटा खा करके, तो आप बन जाते हो व्रती। ओहो, आज मेरा व्रत है, व्रत। अरे क्या तुम्हारा व्रत है? ढोग पाखंड आडंबर दिखावा। सब यहाँ हंस रहे हैं, बोले सब भाव बढ़ जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अभी 7.25 वर्ष से आप लोग को समझ रहे हो। और वो बताते रहेंगे पहले से ही। जो मंदिर भी नहीं आते, आहार नहीं देते, कभी दर्शन तक नहीं करते हैं, सप्त व्यसन पंच पाप से युक्त हो जाते हैं, भदैया कधैया लड़ैया बन करके भादो में जैसे बरसात के मेरे के जैसे टरा करके। क्यों? आप लोग के कई लाख बार बोल दिए। कल ही कमलेश से बोला था, वेबिनार में बोला, यहां भी बोला। हम तो सब धन आधारित धर्म जानते थे। त्याग भी धर्म के लिए, उपदेश भी धन के लिए, पंचकल्याण भी धन के लिए। कौन सी निवृत्ति हो गई? ना और प्रवृत्ति, और आसक्ति, और मोह, और पाप। इसलिए अभी रोज बोलते गुरुदेव, हर विषय हमारे लिए नया, हर शब्द हम नहीं समझते, लाखों बार बोल दिए, जितना। इसीलिए भी जो मैं वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया, आप लोग भी लाखों बार बोल दिए गुरुदेव, इसलिए हम आपको विपरीत मान दिए। क्योंकि तुम घर में, दुकान में, राजनीति में, समाज में, पढ़ाई में, सब में तो प्रवृत्ति है। सब में बंधन ही बंधन है, सब में परिग्रह ही परिग्रह, सब में पाप ही पाप। और मैं तो सब छोड़ गया। मैं यहां भी पहला दिन बोल दिया, कल भी बोला था, आज भी बोला था कि मेरा ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, सिंहासन त्याग है, मेरा अर्घ मत चढ़ाओ। आज भी मंदिर बोला, कल भी बोला था, पहले भी बोल दिया, पहला दिन ही प्रवचन बोल दिया था।
कि ना मेरी आरती करो, ना पूजा करो, ना अर्घ्य चढ़ाओ। परंतु वो बोले गुरुदेव हाँ आपका तो त्याग, परंतु हमारा तो त्याग नहीं। वो तो सही है, इसलिए मैं और उसके आगे अमर्यादा में नहीं जाता हूं। आज भी मंदिर में बोला हूं, केवल बोला नहीं, एकदम चाहता नहीं मैं बोल। कॉलोनी वाले जानते हैं, सब जानते हैं, बीना भी जानते हैं, सब जानते हैं। कॉलोनी में सब बोले गुरुदेव अभी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, आप ऐसे बैठ गया तो छोटे छोटे साधु छुल्लक छुल्लिका भी सब सिंहासन में बैठे, आप इतने आचार्यों के, इतने वैज्ञानिक के गुरु हो, और अभी सब अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, एक सिंहासन में गया एकदम ने क्या बनाया। अभी तो मैं बैठता भी नहीं, पूजा भी नहीं, आरती भी नहीं, केवल विज्ञापन पैम्पलेट नहीं, सब छोड़ दिया। यही निवृत्ति, यही है त्याग। तुम लोग को त्याग से भोग चाहते हो, त्याग से संग्रह चाहते हो, त्याग से बंधन करते हो। गृहस्थों को साधु कुछ त्याग कर ले, कुछ उपवास कर ले, कुछ कैंसलन कर ले, कुछ चातुर्मास स्थापना कर ले। कितना आडंबर, कितनी बोली, कितना लड़ाई झगड़ा। उपवास में एक दिन में मान लो कि 1000 रुपया का खाना आदि नहीं खाएंगे, परंतु लाख रुपया खर्च कर लोगे, वो भी ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए। वो दिन ब्रह्मचारी भी यहाँ भी बोले थे, खुशपाल वेबिनार में बोले हम तो पहले उपवास भी बेचते थे, उपवास भी हम आडंबर करते थे। देखा सुन लो, निवृत्ति रूप क्या सर्प कांचले छोड़ देता है, परंतु विष नहीं। इसलिए केवल बाह्य त्याग कुछ कर लिया, उपवास कर लिया, केस कर लिया, नंगा हो गया, कोई निवृत्ति नहीं है। ये भी प्रवृत्ति है, अंतरंग ही, कोई बंधन नहीं। ना राग का बंधन, ना द्वेष का बंधन। अभी एक कविता है, अभी बोलेंगे वो कविता आ गई ना। हाँ, अभी एक कविता और बनी है जो कल मैं विषय बताया था, उस विषय को लेकर के अभी पल्लवी के पास वो कविता थी, अभी आ गई है, वो सुनाएंगी। ध्यान रखो। और निवृत्ति मार्ग में तीर्थंकर के माता पिता से लेकर, महात्मा बुद्ध के माता पिता से लेकर के, चतुर्थ काल से लेकर के अभी तक निवृत्ति के बाधक ही, कोई लाखों में करोड़ में हो प्रवृत्ति, धन कमाए, शादी करे, फैशन करे, आडंबर करे, तुम लोग को स्वयं को गौरव मानते हो, और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पोता पोती करते तो स्वयं का गौरव मानते हो। इसलिए जो कल का विषय है, आप लोग के हित के लिए एक कविता रूप में लिखा हूं। कल जो आया था, मैं भाव संग्रह से बताया था, जो दान, दया, परोपकार, सेवा आदि धर्म में जो माता पिता भाई बंधु विघ्न डालते हैं, वो घोर घोर शत्रु। तो इसी प्रकार जो निवृत्ति है, जो त्याग, मानिए एक उपवास कर लिया, फिर गाजा बाजा, टेंट कैंप मैप, ये नहीं। केस तो साधु केस भी करते हैं त्याग के कारण, उनके पास एक पैसा भी नहीं, और तुम पैसा जोड़ते हो। और परसों वो कमले से बहुत अच्छा बोला था, भले मैं पहले से जानता हूं, बोलता हूं, हमारी ही पीछे जो निर्माली के पीछे वो और कमंडल शास्त्र वो ही बोली करे लेते, और वो रुपया भी और ले लेते। निर्बाल्य स्क्वायर, निर्बाल्य क्यूब, चोरी, ठग, लुटरे, मिलावट, धोखाधड़ी, ये नहीं।
तो इसलिए हाँ, कविता गा लो। वो आप लोग को समझाने के लिए एक कविता बनी है, सुनो। इसलिए दान का भी अनुमोदन करें, जात का अनुमोदन करें, तो आप लोग बोला हूं, आप लोग सुने हो। क्यों धर्म? वो निवृत्ति के लिए, प्रवृत्ति के लिए, आरंभ परिग्रह प्रवृत्ति, उसकी अनुमोदना से घोर पाप जो कॉलोनी वाले ही अभी तक सबसे ज्यादा बोले हैं। गुरुदेव हम तो पहले ये कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, आदि आदि करके हम बहुत ही अनुमोदन करें पाप में। केवल कॉलोनी वाले अभी तक ज्यादा बोले, अन्य यहाँ भी कोई नहीं बोले अभी तक, ना अन्य कोई गांव थे। तो आज भी यहाँ टीना बोले थी, अभी स्वयं बताएगी उसकी क्या भावना है, अभी सबको बताई है। अभी यहाँ भी यहाँ के लोग के उपकार के लिए, विश्व को उपकार के लिए उसकी बहुत बड़ी भावना है, वो स्वयं बताएगी। अभी ये गुरुदेव कॉलोनी में जो सबसे उल्टे थे आज सबसे आगे हो गए, तो यहाँ भी होना चाहिए भिलूड़ा में। तो अभी खुद बताएगी। हाँ तुम बता दो, फिर कविता, फिर मैं बोलूंगा तो समझ में आएगा। बोलो जल्दी बिना। नमो गुरुदेव। आज मैंने बताया था गुरुदेव के ये कोई एक व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, ये पूरे विश्व को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और इसमें अभी कॉलोनी 30 महीने गुरुदेव रहे तो सब लोगों को अच्छे से ज्ञान मिला गुरुदेव। और यहाँ इतना अभा मंडल बड़ा गुरुदेव कि सब लोग मैत्री भाव से रहते हैं गुरुदेव, प्रेम भाव से, हर व्यक्ति के अंदर दया, करुणा, वात्सल्य, क्षमा, शांति, ये सब गुरुदेव आया। यहाँ लगता है कि कॉलोनी के लोग हैं वो गुरुदेव के शिष्य हैं। और अब जो भिलूड़ा में भी गुरुदेव 5 महीने से बारिश का चतुर्मास किया, 5 महीने से वहां पे है गुरुदेव, आप वहां विराजमान हो। और मैंने गुरुदेव से बताया कि यहाँ पे भिलूड़ा में ही रहना, इसलिए सब लोगों को ज्ञान मिलेगा, क्योंकि इन 5 महीनों से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक गुरुदेव ज्यादा लंबा प्रवास करेंगे तभी लोगों को ज्ञान मिलेगा। अभी योगेंद्र गिरी नहीं जाना है, तो ये हर व्यक्ति के पास ज्ञान जाना चाहिए। इसमें मैं सहयोग करूंगी। अभी भी भिलूड़ा में ये निर्मला जी, चंद्रकांत जी, उनका चतुर्मास है जो मेरे माता पिता है और उनका मैं सहयोग कर रही हूँ। पर ये हमारा चतुर्मास नहीं है, इसमें जितने भी भक्त शिष्य हैं गुरुदेव के वो सब सहयोग कर रहे हैं, तन से, मन से और धन से पूरा उनका सहयोग है। और इसमें ये 2 चतुर्मास हमारे हुए तो भी हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि इसमें धन से भी लोग सहयोग करते हैं। अभी निर्मला जी के वहां भी चतुर्मास हो रहा है भिलूड़ा में, इसके पहले श्रीपाल जी का चतुर्मास था, तो सब लोगों ने धन से, तन से और मन से सब सहयोग किया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु। बहुत अच्छा। हाँ ए उर्वशी, उर्वशी, ए उर्वशी, हाँ तो को बोले तो जल्दी बोले 1 मिनट में। हाँ गुरुदेव, हाँ नमस्ते गुरुदेव। मेरा मन यानी जिनवाणी के प्रति कभी भी ऐसा मन नहीं हुआ कि ये क्यों छुपाते, क्योंकि मैंने स्वयं को कभी भी पूर्ण नहीं माना। मैंने हमेशा यही सोचा कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सीखना है। लौकिक ज्ञान तो मैं स्कूल में सुन रही हूँ, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज तो मुझे जिनवाणी से ही होगा। मैंने जिस जैन कुल में जन्म लिया, वो जैन धर्म क्या है, उसमें क्या है, मैं वो जानने के लिए मुझे जिनवाणी पढ़ने से ही मुझे वो ध्यान नॉलेज मिलेगा। इसलिए मैंने हमेशा जिनवाणी के प्रति कभी भी ऐसे भाव मेरे नहीं हुए। यूं उनको देख के खुशी हो गई कि नहीं, मेरे भी जब घर बनेगा उसमें फ्रंट में शोकेस में सबसे पहले मैं जिनवाणी को बहुत अच्छी बाइंडिंग करके वो ही रखूंगी, जिससे जहाँ सबसे ज्यादा वहीं बैठते अपन, और जिससे अपन यानी कमरे में सबसे पहले घर की स्टार्टिंग वहां से होनी चाहिए, जिसमें जिनवाणी हो, यूं वहां का नॉलेज हो। मैंने भाई ये स्टार्ट से कितने सालों से मेरे यही भाव थे, 15-16 साल पहले के मेरे भाव हो गए थे कि मेरा जब घर बनेगा तब पूरा बड़ा सा शोकेस रखूंगी जिसमें जिनवाणी का रखूंगी सबसे पहले, यूं यानी हमेशा उससे ऐसे ही भाव। बहुत अच्छा। There are a good and a better for us. There are a better and a best for us. अच्छे में भी बुरे, बुरे में भी वो अच्छे होते हैं।
ये तो मैं करोड़ों बार बोल दिया हूं, लाखों बार में लिख लिया हूं। तो देखा, मैं अभी तक 7.5 वर्ष से अनुसंधान रोज कर रहा हूं कि ये जिनवाणी के विरोध में कौन नहीं थे। 5 गांव में सब बोल दिया, हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम सब विरोधी थे, सब। परंतु इससे से अभी भी ज्ञात हुआ कि ये विरोध में नहीं थे। तो स्वयं यहाँ बोले, मुझे भी ज्ञात हुआ, क्योंकि यहाँ जो हमारा शीत अवकाश था 2019 में, उस समय में स्वैच्छिक रूप में वो ज्यादा मेरे से पढ़ी नहीं, संपर्क में नहीं आई थी, तथापि वो पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट के 21,000 रुपया वो स्वयं दिया था। तो इसलिए मैं वेबिनार में सैकड़ों हजार बार बोल दिया, जो दोषी नहीं है, निर्दोष थे, वो भी बोलो, नहीं तो मैं पापी बन जाऊंगा। तो निर्दोषी हो उसको दोषी मानने पर, बोलने पर नवकोटि से पाप हो जाए। तो अभी मैं कई दिन से इसका अनुसंधान कर रहा था और डाटा भी इसको, क्योंकि आप लोग तो बिना डाटे कुछ भी सुनते नहीं, समझते नहीं, बिना कपड़ा को पीछे तो आप लोग तो बोलते नहीं। तो वो बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिया, ऐसे करोड़ों बार मुनि संघ की निंदा करने वाले 60,000 थे और एक ने मना किया, वही कुम्हार बच गया और वही कीर्ति बना। इसलिए इसी से जो मेरा बाल्यकाल से इसे स्वभाव है, धर्म हो, विज्ञान हो, कोई भी नेता हो, जज हो बोले, मैं तत्काल स्वीकार नहीं करता हूं, सनम्र सत्यग्राही रहता हूं। पहले एकदम स्वीकार नहीं करता हूं, परंतु सत्य होने पर कोई माने या नहीं माने, पूरी पृथ्वी के लोग नहीं माने, यहां तक कि वैज्ञानिक भी नहीं माने, सरकार भी नहीं माने, कानून नहीं माने, मैं वो मानता हूं। इसलिए उर्वशी को मेरा आशीर्वाद, धन्यवाद। तुम सभी दूसरे प्रेरणा ले, शिक्षा ले। अभी तो सब शिक्षा ले रहे, प्रेरणा ले रहे हैं। अभी जैसे टीना बोली, गुरुदेव की कॉलोनी में इतनी क्रांति हुई तो हमारी भिलोड़ा में होनी चाहिए, और आज गांव में होनी चाहिए, और पृथ्वी में होनी चाहिए। पर ये भावों से करते हैं गुरुदेव, जिससे मन को आनंद की अनुभूति होती है गुरुदेव। अंदर ही अंदर ऐसे लगता है कि 24 घंटा मैं खुश हूँ। मेरे को कोई भी बात में एकदम आप जैसे सोचते हो सकारात्मक, वैसे ही मैं सोचती हूँ। मेरे को अकेले अकेले हंसी आ जाती है गुरुदेव, क्या मैं पहले इतनी विपरीत कैसे थी। मेरा ये प्रश्न है, आपसे प्रश्न, आपके तक मेरे को प्रश्न करना गुरुदेव, तो हम लोग ये पूरे विश्व के इतने विपरीत क्यों थे, ये मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ गुरुदेव। इसका आप प्रवचन में विस्तार कर रहे हो गुरुदेव, आपने हमको बताया भी है, फिर भी हम इसको बार बार सुनना चाहते हैं कि हम इतने मूढ़ और महामूर्ख क्यों थे। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी जिज्ञासा भी सैनिक या तीर्थंकर या कनक नंदी जैसी जिज्ञासा है, तो उसका उत्तर भी एक कविता के बाद सुन लो। हाँ, अभी यहाँ भी कॉलोनी में भी जैसे क्रांति हुई, यहाँ भी प्रारंभ हो गई है। हाँ, धीरे धीरे। यहाँ तो अभी 5 महीना भी हुआ नहीं, वहां तो 55 महीना हो गए सब मिला करके। केवल यहाँ अभी 30 महीने नहीं, पहले भी चातुर्मास, प्रवास। इसलिए जो कॉलोनी में जो क्रांति हुई, सब मानते हैं, यहाँ के लोग को सब मानते हैं, कॉलोनी वाले भी मानते हैं। वो जो दीर्घ काल उनको समय मिला, और कॉलोनी वाले तन से, मन से, धन से, समय से, समझ से, दान से, सेवा से, वयावृत्ति से, आबाल वृद्ध वनिता ने सब ने लाभ लिया। जो लोग साक्षात नहीं ले पाए, उनने भी अनुमोदना की, प्रशंसा की, धन दिया,
मुझे दीपिका और नगिन ने बहुत बार बता दिया, अभी 15-20 महीना पहले से। इसलिए यहां भी अभी धीरे धीरे क्रांति प्रारंभ हो रही है, और हर क्रांति ऐसी ही होती है। तो तुम लोग की जो जिज्ञासा, कल जो मैं विषय बताया था, हाँ, वो कविता के माध्यम से सुना। आचार्य भगवंत ने कल रात्रि में जो कविता सृजित की है 10:58 पे, जिसका शीर्षक है लौकिक शत्रु मित्र वर्सेस आध्यात्मिक शत्रु मित्र। आत्महित में यानी परमात्मा बनने में बाधक माता पिता दी शत्रु, जन्म संतान संपादी विवाहादि धारिण स्वापरेयस्य सत्प्रत प्राणहारिणो न परे परे वपुग्रहं धर्मदारा पुत्रामित्राणि शत्रवः सर्वाथान्य स्वभावानि मूढस्वामी प्रपद्यते। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराऊं, मेरे धन द्रवो धन प्रभाव, मेरे सततीय मैं सबल दीन, तेरु पशु भग मूर्ख प्रवीण। हाँ, और ब्रह्मचारी आशा देवी के लिए भी सुनना, आज भी तुम्हारा बेटा आया था, पत्नी सहित प्रतीक कोमल, ब्रह्मचारी भी थे, यहाँ के लोग भी थे, बाहर खड़े होकर के आगामी चातुर्मास के लिए आज भी टीना भी थे, बहुत थे। पहले तो अभी तो आहार में हम थे तो ज्यादा नहीं बता पाए, तो वही उसकी भावना है चातुर्मास की। अभी तो बच्चे बच्चे बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े सब चाह रहे हैं, भले आज हो कल हो, परंतु ऐसे भावना भाकर तो आप लोग को पुण्य कमा ही रहे हो। तो ये जो अभी क्रांति हो रही है, ये क्रांति से अभी बीड़ा आई जो हमारी 33 वर्ष की शिष्या है, पल्लवी आई, वो भी प्रभावित है। वो भी पल्लवी बोली उसकी मम्मी को कि यहाँ ही रहना, गुरुदेव के पास पढ़ना, यहाँ कितनी शांति क्रांति आज इस सुबह। हाँ सुन लो। हाँ सुनिए कविता। दया दान सेवा परोपकार जो न करते या जो विघ्न करते, वे स्वयं को ठगते या शत्रु बनते, ऐसा पूर्वाचार्य लिखते। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आप लोग कैसे करना है तो आपका स्वतंत्र अधिकार है, परंतु अभी हम तो सिद्ध पास जाके पहले केस करो, फिर मेरे पास आकर मुझे करो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तुम जो अभी तीनों प्रश्न का उत्तर ही उत्तर है। केवल मोह के राग द्वेष के आसक्ति के माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार सास ससुर पति पत्नी सरकार कानून शिक्षा परम उपकारी नहीं है। इसमें विस्तार से लिखा हूं, पूरे पृथ्वी कानून को भी संविधान को सुन लो। केवल उपकारी जो आत्मा को परमात्मा बनाने में सहयोगी बने, निमित्त बने, सुन लो। जैसे अभी तुम लोग की यहाँ जो क्रांति हो रही है, तुम लोग क्या जो BA MA पढ़े, तुम्हारा माता पिता तुम्हारे भाई बंधु तुम्हारे परिवार आज है, क्या नाम कमलेश, कमलेश आज जो सुबह बोला वो भी बोल दो, तो एक साथ में बोल दूंगा सब मिला करके। सुबह जो बोला था, अरे याद नहीं चलो आज जो बोला था तुमने कि ऐसे ज्ञान हमें किससे नहीं मिला गुरुदेव, ये ज्ञान आपसे ही मिल रहा है। हाँ चलो बोलो। हाँ, आत्मा को परमात्मा बनाने हेतु व स्वपर विश्व कल्याण हेतु, जो न करते नव कोटि से पुरुषार्थ वे स्व को ठगते व शत्रु बनते। देखो तुम स्वयं के शत्रु हो मित्र, तुम स्वयं को ठगते हो कि स्वयं को उपकार करते हो। कल भी बता, पहले बता, कविता में सुन लो।
यदि तुम आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए नव कोटि से करते नहीं हो, दूसरे का अनुमोदन नहीं करते हो, कल भी बताया जो कविता में है, जो तुम्हारी जिज्ञासा है वो स्वयं के लिए स्वयं ठग है, चोर है, लुटेरे है और शत्रु है, स्वयं के भी। और ऐसे जो करता तुम्हारा माता पिता भाई बंधु कुटुंब पति पत्नी कोई नहीं। सुन लो, यहाँ तक कि तुम्हारा कानून, तुम्हारा संविधान, तुम्हारा सामाजिक व्यवस्था भी पूरा लिखा हूं, पूरी पृथ्वी के कानून के लिए। आगे लेकर सुन लो। अनादिकाल से अनंत भवों में जो काम नहीं कर पाए हैं जीव, वह काम आत्मा को परमात्मा बनाना, अन्य काम हुए हैं अनंत। अनंत भवों में 84 लाख योनियों में जीव पाए हैं अनंत दुख, किंतु आत्मा को परमात्मा बनाने हेतु तो कोई नहीं हुए हैं सहायक। वो क्या, अरे अनंत भव को छोड़ा, इस भव में भी तुमको कोई सहायक बने। तुम लोग को तो यहाँ भी अभी बोलने लगे सिपाला और कमलेश, हमको कोई साधु संत भी ऐसे नहीं बताए, कोई साधु संत नहीं सीखे। तो तुम्हारा माँ बाप से लेकर समाज, कानून, शिक्षा, संविधान, विज्ञान से लेकर के तुम्हारा परिवार के लोग भी तुमको आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए, अनंत सुख प्राप्त करने के, अनंत वैभव प्राप्त करने के लिए कभी तुम्हारा सहयोगी बने। सुन लो, तुम्हारा प्रश्न का भी उत्तर इसमें कल भी जो बताया था। हाँ, अनंत भवों में माता पिता भाई बंधु व पुत्र पुत्री बने हैं अनंत बार, वे सभी इसलिए मामा जी अभी 14-15 महीना से 50-100 बार बोल दिए, गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, अगले जन्म में मैं विवाह नहीं करूं, परिवार ही नहीं बसाऊं। यही मामा जी सबके सामने सुमति विलास सब प्रसन्न हो रहा, अनुमोदना करे है। ये देखा क्यों, इससे संसार में पतन के लिए कारण है सब, आत्म उत्थान के लिए नहीं। भले चक्रवर्ती भी क्यों नहीं हो जाए, ये सब सेठ साहूकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जज, ये क्या है सब, इसमें भी लिखा हूं, सुना। इससे भिन्न भी शत्रु बनकर दिए हैं कष्ट भी अनंत बार, किंतु आत्मा से परमात्मा बनने हेतु सहयोगी बनना है दुर्लभतर। सबसे दुर्लभ आप लोग को खुद लाखों बार बोल दिए, और मामा जी सबसे ज्यादा ये विषय बोले कि गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मेरी ऐसी भावना हो, अगले भव में मैं परिवार ही नहीं बसाऊं। क्या आपके परिवार इसी भव के नहीं, जो अनंत भव के, केवल मनुष्य भव के नहीं, देव भव में, मनुष्य भव में, कीट पतंग भव में भी क्या तुमको आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए कोई सहयोगी बना, कोई प्रेरक बना? इसलिए पूरे भारत में एक श्लोक स्कूल में बोला जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। इसको पता, मेरी 5-6 भाषा में कविता है, ये है क्यों। इसलिए अभी 7:15 बजे में रोज हर वाक्य में आपको प्रहार कर रहा हूं, आप लोग को अधिक आनंदित हो रहा, अधिक प्रसन्न हो रहे थे। कल मामा जी, टीना, ये सब परिवार आए थे, वो ज्योति वगैरह क्या बता रही थी, चेतना, ये गुरुदेव ऐसे ज्ञान हमको एकदम नहीं था। शरीर के अंदर अब आत्मा है ही, दोनों प्रकट हो गई। इसकी छोरी भी आई थी,
कैसे ज्ञान हमको कभी नहीं मिला था। कल चेतना बोले गुरुदेव आप जो साइंस के इक्वल स्क्वायर बोलते हो, मैं पढ़िए कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो रियल कौन है? माता पिता भाई बंधु उपकारी। सुन लो, ऐसे शत्रु से भी ऐसे शत्रु अधिक दुखकारी है बारंबार। अन्य शत्रु तो धन जन हताहत करे, वह भी कुछ निश्चित बार। अन्य शत्रु से तो ज्ञान वैराग्य संभव यथा वर्णन शास्त्रों में अनेक बार। क्षेत्र में भी वैरागी बनकर साधु दीक्षा ले अनेक पाए स्वर्ग मोक्ष पुर। हाँ विजयलक्ष्मी, ए विजयलक्ष्मी, हाँ अभी ये राजस्थान पत्रिका वाले स्वयं आए थे, फिर तुम्हें या यहाँ से कोई लेख नहीं गया तो फिर उनका पत्र आया था, शायद वर्ण तुमको एड्रेस दे दिए होंगे। तो अभी राजस्थान पत्रिका में आज भी आया है, तो राजस्थान पत्रिका में भेजना। वो खुद आए थे स्वयं कि गुरुदेव हमारे पत्रिका भेजना, हम छपाएंगे। आज भी छपा है, कल परसों भी छपा है। हाँ, और सब पढ़ रहे हैं, सब प्रेरित हो रहे हैं। अरे पल्लवी बम्बे वाली भी बोले थे, मेरी शिष्या बीना भी, सब बहुत ज्यादा पढ़ते हैं यहाँ के लोगों से लेकर बहुत दूर दूर तक का। हाँ हाँ पढ़, ये भी ज्ञानदान है, धर्म प्रभावना है। किंतु आत्म कल्याण में बाधक माता पिता भाई बंधु होते हैं दुखकार। सुकुमाल सुकौशल चारुदत्त यशोधर आदि चारित्र में वर्णन प्रचुर। विवाह व्यापार कृषि राज्य शासन आदि करना कराना आदि नहीं है आत्म उद्धार। चक्री तक आत्म उद्धार हेतु राज्य त्याग से अन्यथा जाते हैं नरकपुर। बहुवार परिग्रह से नरक जाते अतः इसमें जो प्रबंध करावे वे कैसे उपकारी। जो इससे निवृत्त करा के स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करावे वे कैसे हो अपकारी। भले सामाजिक से ले देश विदेशों के संविधान कानून से ये है विपरीत, किंतु अनादि से अकृत अद्वितीय परमात्मा बनने हेतु यह कार्य है सर्वोत्तम। इसीलिए तो चक्रवर्ती तक परमात्मा बनने हेतु पालते यह अलौकिक वृत्ति। धर्म अर्थ काम से भी श्रेष्ठ मोक्ष पुरुषार्थ जिससे मिले परम मुक्ति। अर्थ का मानव काम भोग करना तो इंद्रिय मन की पराधीनता है, किंतु धर्म मोक्ष पुरुषार्थ करना स्वाधीनता है जिससे आत्मा बने परमात्मा है। लौकिक ज्ञान विज्ञान शिक्षा कानून संविधान पर ये आध्यात्मिक रहस्य। जो आत्मा द्वारा आत्मा से परमात्मा बनने का सूत्र जिससे माने सूर्य। दो बार बताऊंगा लास्ट में जो लौकिक ज्ञान विज्ञान शिक्षा कानून संविधान पर ये आध्यात्मिक रहस्य। ये पूरे पृथ्वी के, भले आप लोग तो कोई पढ़े नहीं है, मेरे वैज्ञानिक प्रभुसर आचार्य शिष्य भी अधिकांश नहीं पढ़े हैं, परंतु मैं तो बहुत वर्ष पहले पढ़ दिया, कई बार बता दिया। पूरे पृथ्वी के कानून संविधान से विरोध है, ये पूरा विरोध है। तथापि यही परम कानून संविधान धर्म नीति नियम है आत्मा को परमात्मा बनाना। कोई भी देश के संविधान कानून में ये है क्या? आप लोग तो पढ़े ही नहीं, जानते ही नहीं, अब क्या बताओगे? अभी तो आप लोग को बोलने लगे, यहाँ के लोग को भी बोलने लगे। इसलिए ये जो कानून में भी है, संविधान में भी, रीति रिवाज में है, सामाजिक व्यवस्था में, ये केवल संसार को बढ़ाने के लिए। संसार आप लोग खुद बोलते हो, नहीं तो कई संसार चलेगा। हाँ संसार तो बढ़ाओगे, बढ़ा रहे हो अनंत काल से,
परंतु आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकते। इसलिए जो अनादि काल से अनंत भव में तुमने, मैंने, तीर्थंकरों ने नहीं कर पाया, ऐसे महान काम जो धर्म स्वयं नहीं करते हैं और धर्म करते हुए की अनुमोदन नहीं करते हैं, उनके बराबर शत्रु कोई नहीं। कल भी बताया, आज भी थोड़ा बताता हूं, क्योंकि अभी अभी आप लोग को ये विषय समझ में आ रहा है, सबको आनंद आ रहा है। साधुओं को भी एक ज्ञान नहीं था, कई बार बोल दिया साधु संत ब्रह्मचारी को भी, सुबह साधु कई बार बोल दिया गुरुदेव में दानानुशासनी पहले पढ़ लिया था और 32 शावकाचार्य पढ़ लिया था, परंतु अभी जो आप बता रहे इसका कुछ भी मुझे ज्ञान नहीं था। दानानुशासन इतना बड़ा ग्रंथ है, मैं तो 34 35 38 वर्ष पहले पढ़ा हूं, और 32 शावकाचार्य तो मैं 47 वर्ष पहले पढ़ा हूं। परंतु बोलते हैं मैं ये 32 शावकाचार्य पढ़ा हूं, दानानुशासन में पढ़ा हूं, वो कुछ भी मुझे ज्ञान नहीं था, केवल श्रद्धा ही थी। तो फिर जो पढ़े ही नहीं, समय नहीं है, उनको क्या ज्ञान होगा। इसलिए जो आप लोग को स्कूल कॉलेज में बोलते हो, बोले केवल बोलते तो तोता नहीं, टेप जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आगे क्यों, किसको गुरु को कहा गया? वो लौकिक गुरु नहीं है, आध्यात्मिक गुरु को कहा गया। लौकिक गुरु कौन से ऐसे हैं जो जानते हैं और करते हैं, मानते हैं? कोई करोड़ में का जो अपवाद हो। इसीलिए मैं लास्ट में लिख लिया, ये कानून, संविधान, राजनीति, तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, पारिवारिक मर्यादा भी, ये बोलते साधु बनने से हमारा परिवार का नाक कट जाएगा, समाज अपमानित तो हो जाएगा। और यदि चोर बनता है, फेसनी बनता है, बेचनी बनता है, घर से भाग जाती है, घर से भाग जाते हैं, एक दूसरे मारते हैं, एक दूसरे की गला दबा देते हैं, उससे समाज, उससे परिवार कलंकित नहीं होता। परंतु निष्कलंक बनने के लिए साधु बनना भी, इसलिए मैं अभी 30 वर्ष पहले लिखा हूं बंधु बंधन के मोड़। हमारे संघ में भी अधिकांश साधु साधु को उनके परिवार के लोगों ने मारा पीटा। इसलिए टीना, तुम्हारी जो जिज्ञासा भी है, तुम लोग को बहुत पढ़ाया हूं। एक तो अनादि काल से मोह कुसंस्कार मिथ्या, और एक जो लोक मूढ़ता, लोक में यही है, सब में ये नहीं। इसलिए अभी और कुछ बता देता हूं, क्योंकि अभी दोनों विषय चल रहा है। परिग्रह त्याग किस क्रम से करोगे, जो मैं बीच में छोड़ दिया था, दान है इससे। तो ये जो संक्रमण होता है, कैसे उसको चेंज करना चाहिए। भला आप लोग को कोई उच्च विज्ञान, भाषा, गणित में सब समझ नहीं आता किसी को भी, इसलिए मुझे समझाने में भी बार बार बोलना पड़ता है, और कुछ समय शक्ति का दुरुपयोग भी मेरा होता है। परंतु आप लोग को उपकार के लिए मुझे बोलना अनिवार्य होता है। परंतु उससे भी ज्यादा मुझे रिसर्च करने के लिए बाध्य करता है कि आप लोग को अभी भी हर शब्द आप लोग के नया, विषय नया, तो भी आप लोग को गुरुदेव तो कुछ भी जानते नहीं, वो भी बोलते, हिंदी भी नहीं आती, केवल मैं करते। जब अब भी साधुओं को ब्रह्मचारी को ये पुराण में जो व्यवहारिक शब्द आ रहे हैं उसका भी ज्ञान नहीं। फूल, फल, पशु, पक्षी, अलंकार, वस्त्र, धान अब भी नहीं है, तो भी आप लोग को इतना पाप कम है। इसलिए मैं उर्वशी को अभी कुछ दिन से पूछ रहा हूं, उर्वशी तुम्हारी ऐसी भावना क्यों नहीं थी, मुझे बताओ, जबकि यहां सब में थी। ये भी मेरा रिसर्च का विषय है। तो आप लोग को भी जो लाखों बार बोल दे, कॉलोनी वाले ज्यादा बोले,
यहाँ सैकड़ों बार बोले हैं, ज्यादा नहीं। कॉलोनी में तो लाखों बार है, यहाँ सैकड़ों बार बोले, वो ज्यादा करके श्रीपाल ज्यादा बोलते हैं। और वो संगीता और मास्टर साहब और ये दोनों भाई इतना ही, अन्य तो नहीं। तो वो भी मैं बता रहा हूं, तुम लोग को भी ऐसे ही थे। जो कॉलोनी में अति विस्तार से पढ़ा हूं, गृहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, लोक मूढ़ता, लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उसका गुलाम बनना। तो वो भी बता रहा, अभी जो कल भी बोला, अभी बोला, इसके बाद में आगे का विषय बताऊंगा। ये है, इसको बोला जाता है समालोचना, कमेंट्री, समीक्षा, जो आप लोग को एकदम नहीं जानते। कोई भी साधु साध्या यहाँ भी देखने बैठे, कोई कुछ भी नहीं जानते उसको। अब लोग तो सामान्य ऑर्डिनरी विषय भी नहीं आता है, क्या समीक्षा करोगे, क्या समन्वय करोगे। तो इसलिए ये सब एक साथ बना हूं। कैसे परिग्रह को कम करेंगे, गृहस्थ होकर भी कैसे करेंगे, शांति कुंठ अरनाथ भी, चतुर्थ काल में भी। तो दान देने से लोभ कम, हिंसा कम, त्याग की प्रवृत्ति, धर्म की प्रवृत्ति आदि आदि जो गुण उत्पन्न होते हैं, सूर्य उदय के पहले जैसे लालिमा प्रकट होती है, इसी प्रकार जो पाप के बाद पुण्य में प्रवेश करते हैं, उस समय भी ऐसे असंख्यात चेंज होते हैं। करोड़ अरब ने संख्या था, असंख्यात अनंत चेंज, जो मुझे विशेषतः केवल अनेक अलौकिक गणित से, अनेकांत से और आधुनिक विज्ञान से मुझे ज्ञात हुआ, जो कल भी कविता में, कई कविता में है। तो वो विषय आप लोग को बता रहा हूं। फिर आगे का विषय बताऊंगा। धर्म स्थैर्यं सात कस्यचित् चंचल यस्य प्रौढ़ वात्सल्यं बृहणं सद्गुणानां दानेन श्लाघ्य शासनशति गुरुभि दातॄणामित्थं दर्शनाचार विशुद्धि। ये धर्म रत्नाकर ग्रंथ है। मैं लगभग 38 वर्ष पहले पढ़ा था, और पढ़ा था हमारे संघ में। उस ग्रंथ से दे रहा हूं। ये बहुत अप्रचलित ग्रंथ है। मेरा जो अधिकांश प्रवचन है, लेखन है, जो अप्रचलित ग्रंथ से ही मैं ज्यादा बोलता हूं। भले कभी कभी हमारे आचार्य ने कहा म्लेच्छ प्रदेश में म्लेच्छ भाषा बोलो, तो आप लोग को समझ नहीं आता, तो मैं 6 ढाला आदमी बोल देता हूं। परंतु मेरा कोई विषय 6 ढाला आदि, भक्तामर, रत्नकंठ साबकाचार, पुराण आदि मुख्य विषय नहीं है। ये बार बार बोलता हूं। नहीं तो पहले जैसे आप लोग को ढूंढोगे, हम तो कभी सुने नहीं, कोई साधु बोले नहीं 6 ढाला बनेंगे, भक्ता बनेंगे, पूजा बनेंगे। गुरुदेव तो गलत बोलते, घमंडी है। तो इसलिए सुनो, दान देने से सुनो कैसे चेंज होता है। जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, दिन में परिवर्तन हो, भाव में परिवर्तन होता है, इसी प्रकार जो अनादिकालीन मोह, आसक्ति, भोग, संपत्ति, सत्ता, उसको छोड़ना तीर्थंकरों को भी 8-8, 10-10 भव लग गया। परंतु कई भवक भव्य अंतर में मुझे छोड़ दिया। आज एक कविता शायद जो पहले पहले बोले उसमें मैं लिखा हूं। तो कैसे क्या करोगे, किस क्रम से, क्या पद्धति है, क्या विधि है। दान देने से किसी चंचल धर्म मार्ग से च्युत होते हुए साधर्म की उसमें स्थिरता होती है। देखो कितना परोपकार, दान। अभी अभी जो यहाँ 2-3 बार बोली, अभी वेबिनार में बोली, गुरुदेव हम नाम भी नहीं चाहते, हम स्वार्थ भी नहीं बनना चाहते हैं। यहाँ जो यहाँ होगा ये सबके लिए, विश्व के लिए। तो दान से क्या, साधर्मी धर्म में स्थिर होते हैं,
नहीं तो आदिनाथ के प्रकरण में आप लोग को बता दिया, आदिनाथ भगवान और जो उनके सहदीक्षित क्या हुआ। और जो उत्तर भारत में 12 वर्ष तक का दुष्काल पड़ा, 12,000 साधु को लेकर के भद्रबाहु स्वामी दक्षिण भारत क्यों गए? अरे तुम लोग को देश विदेश में क्यों जाते हो? पढ़ाई करने के लिए, व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए। तुम खुद क्या करते हो? तो सुना। और धार्मिक में प्रौढ़ अतिशय वात्सल्य प्रकट होता है, जैसा अभी 7.25 वर्ष में हो रहा है। अभी भी टीना बोल रही थी, सब बोल रहे थे, ये क्या है वात्सल्य। अभी कॉलोनी वाले बोल रहे हैं गुरुदेव हमारा जीवन में अभी 2 ही पर्युषण पर्व रहा जो इतनी शांतिपूर्ण, नहीं तो कलह पूर्ण ही 30 महीना भी अभी भी। तो क्या है ये धर्म का फल? परंतु तुम लोभी बापड़े केवल धन 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 धन। आज कविता में लिखा ना, केवल पानी पानी बोलता हुआ मरा मेढक बन गया, और वही हाथी के पैर के नीचे दबकर देव बन गया। तुम जो धन 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 करते हो ना, तुम लोग को पढ़े हो बोलते हो, साधु संत भी सामान्य कथा कहानी सुनाते हैं। यहाँ भी आज कोई बता रहा था, शायद कमल से बोल रहा था कि वो धन की रक्षा करने के लिए सर्प बन करके वहां रहते हैं, कुत्ते बन करके, ये सुअर बन करके। एकदम सही, परंतु ये सामान्य है, ये तो सामान्य लेमन के लिए, मेरे जैसे शोधार्थ विद्यार्थी के लिए नहीं। मैं तो कर्म सिद्धांत अलौकिक गणित में जानता हूं सब, परंतु ये भी सही है। और धार्मिकों में सद्गुण की वृद्धि होती है। जो मैं विद्यानंद एक दिन बताए थे, दान देने वाले ज्यादा उदार होता है, मेरा ही ऋषि तो विद्यानंद बता रहे थे। जो दान देते मैं हर जगह में देखा, जो अन्य बाह्य क्रिया कांड करते हैं, पूजा पाठ उपवास प्रवचन, उनसे भी ज्यादा दयालु करुणावान उदार होते। जो मैं कई बार बता, देखो मेरा अनुभव भी व्यक्तिगत था, उनमें सद्गुण की वृद्धि होती है। तथा दान देने से जिन शासन की बड़ी प्रशंसा होती है, प्रभावना होती है। आप प्रभावना के लिए हाथी घोड़ा कैंट बैंड खाना पीना साड़ी ब्लाउज आदि भी बोले थे, ये करते हो, परंतु दान नहीं करते। और आप लोग के लाखों बार बोल दिए, हम तो बस पंचकर्यालय में विधान में गए, खाना कितना मिला, खाने को नाश्ता कितना मिला, कौन क्या साड़ी पहन के आ गया, अलंकार पहन करके आई, यही हम देखते थे। कौन सा गुण बढ़ेगा? सुनो, सद्गुण की वृद्धि होते देखा दान से, क्योंकि कल तक बोल रहे हैं, आज तक बोल रहे हैं गुरुदेव हम ऐसे कुछ भी नहीं जानते दान का, आज भी बोले। चौका में गए, जो कुछ बना थोड़ा देख करके आ गए। आज भी बोले, आज संगीता भी बोल रही थी, यहाँ की है संगीता, ए उर्वशी संगीता बोलो, आज भी बोल रही थी, पहले ऐसे भाव नहीं था। देखो जैसे सिग्नेचर करते हैं, ये जो नौकर होते ना, सरकार के नौकर, प्राइवेट के नौकर, बस सिग्नेचर करे, सिग्नेचर से धर्म होता नहीं है। इसलिए सद्गुण की वृद्धि होती है। देखो दान में कितना, आप लोगों को तो लाखों बार बोल दिए, यहाँ भी सैकड़ों बार बोल दिए, सबसे सिपाल बोले हैं, फिर अभी दूसरे बोलते हैं। हम तो इस सामाजिक व्यवस्था मानते थे। शिफ्ट, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, माइंस में शिफ्ट में का नौकरी करते हैं, माने कुछ दिन में कुछ रात में, ये शिफ्ट है।
तो ये भी साधु आए या प्रवचन या दान, ये सिर्फ नो। इसलिए मैं लिखा संपूर्ण पृथ्वी के कानून, संविधान, अर्थशास्त्र से परे होता है धर्म। तो आप लोग को भले पहले नहीं जानते थे, अभी जानने के बाद आप लोग को आनंद आ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, यही कारण है। और धर्म की प्रशंसा होती है। और क्या बता रहे हैं, दातृणाम मिथ्या दर्शनाचार शुद्धि, इससे दाता सम्य दृष्टि बनता है, सम्य दर्शन की शुद्धि होती है, यथार्थ जैन बनता है। यदि दान नहीं करता, पहले बताओ, वो जैन भी नहीं है, वो अहिंसक भी नहीं है, वो हिंसक है, वो लोभी है। इसलिए अभी उपसंहार रूप में, कंक्लूज रूप में ये बोल करके आगे का विषय आज प्रारंभ भी कर लिया हूं। औदार्य वरीय पुण्य दक्षिण मंत्रम समशुद्धि शुद्ध बोध पातकास्तज जुगुप्सा आख्यात मुख्य सिद्ध धर्मस्य लिंग लोक भेद तदरेव उपपन्नम। आज कमल से बोला था, गुरुदेव आप दान के लिए थोड़े बोलते कि मुझे ला के दे। अरे मैं बोला मेरे जो सितंबर भक्त जो करोड़ों रुपया देते हैं, कई बार बोल दिया, मैं बोला कि नहीं, सब साधु को दो। पूरा भारत में दे रहे 4-5 करोड़ एक वर्ष में, और सब मेरे लिए कर रहे थे। कमलेश तुम आज बोला ना गुरुदेव आप तो स्वयं को दान देने के लिए थोड़े बोलते हो, सबके लिए। अरे आप वेबिनार में सुन ले, तुम्हारे दिगंबर सितंबर हिंदू, सितंबर भी दिल्ली उधर, दिल्ली तरफ बढ़ो तो दिल्ली उधर, सितंबर सब भक्त बन गए, अभी भी वहां दान देते, श्रवण बोला के दान देते हैं। तो कैसे, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है। हमारे तीर्थंकर इसलिए आचार्य गणधर बता, मैं बताता, मैं कई बार बोला कि मैं दान बोल करके सब तुम्हारा परिग्रह लाकर मेरे पास डाल दो, ये नहीं बोल रहा। या तुम अन्याय से पाप से कमा करके ला करके यहाँ एक आध पैसा दे करके तुम कोई पाप मुक्त नहीं हो जाओगे, ये भी बोल रहा हूं। सुनो, ये क्या कारण, इसमें श्रेष्ठ उदारता होती है। जो दान नहीं देते हैं उनमें लोभ होता है, संकीर्णता होती है, क्रूरता होती है, अनुदारता, कठोर हृदय। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा, जो दया से द्रवित हो करके जिनके आंखों से आंसू नहीं बहता है, उनके आंखों को मैं कटोरा मानता हूं, गड्ढा मानता हूं। अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भले जैन धर्म में जो पात्र दान है वो नहीं करे, परंतु केवल ईसाई प्रथम स्थान पूरी पृथ्वी में। मैं कई वैज्ञानिक संगोष्ठी बोला हूं, यहां 1997 में भी सागवाड़े में बोला हूं। ऐसे कहां है, तुम लोग तो कूप मंडूक सब, कूप मंडूक अभी सब बोले हैं कॉलोनी से, यहां भी अभी बोलने लगे। आप दूसरे के क्या, आपके गुरु की भी सेवा व्यवस्था के लिए नाम चाहिए, पंथ चाहिए, सिफ्त चाहिए। क्या तुम गुरु की भी सेवा करने में ऐसे थे? क्या तुम लोग को दान करो, क्या तुम्हारी उदारता? आज विदेश की लड़कियां जो कर रही है, भले आप लोग तो कुछ भी समझते नहीं है, कोई न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हो, न्यूज़पेपर भी केवल फैसने का बेचने का, या वो क्या आता है पंचांग या व्यापार, वो ही पढ़ते हो। कोई रिसर्च तो आप लोग पढ़ते नहीं। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक को बोला, वो लोग भी नहीं पढ़ते। तुम मत सोचो कि तुम बहुत धार्मिक होगे, भारत के लोग बहुत
आधुनिक हो गए, बहुत दयालु हो गए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। विदेश के एक एक महिला 45 से 45 हजार करोड़ दान करेंगे। कितना? 45 हजार करोड़ रुपया दान। करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 45 हजार नहीं, 45 हजार करोड़ रुपया। पूरी पृथ्वी में जो चैरिटी चल रही है सब ईसाइयों के कारण, अन्य धर्मावलंबी नहीं। तो देखा, उदारता आती है, औदार्यता, पवित्रता, मृदुता, सरलता, निर्मलता, पाप से ग्लानि तथा लोकप्रिय से प्रियता से अनादि सिद्ध धर्म के चिन्ह कहे गए हैं। ये रियल धर्म है। उदारता, पवित्रता, मृदुता, सरलता, निर्मलता और प्रेम, वात्सल्य, ये अनादि सिद्ध धर्म यही है, शाश्वत धर्म यही है, जैन धर्म यही है। परंतु केवल रूढ़ी, पंथ, मत, स्वार्थ में सब लगे हुए हो। ये सब गुण दाता को ही प्राप्त होते हैं। देखो, ये सब दाता होते हैं उनमें। जैसे अभी भी भारत में पेपर में, टीवी में आता है, परंतु आप लोग तो ये भी अभी भी नहीं देखते हो, न जानते हो, न पढ़ते हो, न समझते हो, कोई भी नहीं। अभी भी आप लोग को नहीं कोई ज्ञान। जितना यहां बैठे वहां भी बैठे हो आप लोग, नहीं आप लोग कोई ज्ञान अभी भी नहीं। पढ़े लिखों को भी नहीं, नगर वालों को भी नहीं, लेक्चर प्रोफेसर को भी ज्ञान नहीं। आज विदेश में पशु की रक्षा के लिए घायल पशु पक्षी, पेड़ पौध, समुद्र के पशु पक्षी की रक्षा के लिए, और समुद्र में कचरा नहीं चल जाए, और गए वो प्लास्टिक वगैरह को दूर करने के लिए रोज आप देख लो 3-4 चैनल में, जिस चैनल देखने आप लोग को पाप लग जाता है, हिंसा लग जाती है, उसी चैनल में ही आता है। तो इससे सिद्ध मैं कर लेता हूं आप लोग का स्तर कहाँ है, क्या है। इस अभी 7 महीना 7 वर्ष से बोले हो, अभी यहाँ के भी लोग को बोलने लगे। आप लोग को बौद्धिक स्तर भी, भारतीयों का बौद्धिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, भावात्मक स्तर भी बहुत नीचा है। अति क्षुद्रता है, संकीर्णता है, स्वार्थपरता है। परंतु दान देने पर ये सब दुर्गुण दूर होते हैं, आनंद आता है, जैसा अभी हो रहा है। देखो, मैं धर्म से बता रहा हूं, ये आख्यात मुख्य सिद्ध धर्म, यही वास्तविक धर्म। इसी धर्म के लिए ही दान, पूजा, नंगा रोना, कैसलोंच करना, विधान पंच कल्याण। यदि ये गुण आप में प्रकट नहीं हो रहा है, अमृत समान भोजन बना करके उसमें विष डाल देते हो। और समय होने जा रहा है, और क्या, आज इस विषय को कंक्लूड करके आगे मैं बढ़ूंगा। तीर्थोन्नति परिणतिश्च परोपकारो ज्ञानादि निर्मल गुण बलिकाभिवृद्धि वित्तादि वस्तु विषय च विनाश बुद्धि संवादिता भवति दान बता आत्मशुद्धि। जैसे अभी लाखों बार बोल दिए विषय कॉलोनी वाले, अभी यहाँ के लोग, अन्य के तो अभी अन्य लोग का अभी इतना नहीं बोल पा रहे हैं, अन्य तो इतना अनुभव भी नहीं कर पा रहे हैं, वो विषय यहाँ भी आया। देखो, स्वयं आचार्य बता रहे हैं, दान देने से तीर्थ की, तीर्थ माने मंदिर मस्जिद केवल नहीं, ना केवल अतिशय क्षेत्र, ना सिद्ध क्षेत्र, जो आप लोगों को विस्तार से बता दिया ऋषभदेव प्रकरण में, धर्म तीर्थ, विश्व तीर्थ,
जीव को जिंदा बनाने का तीर्थ, वो तीर्थ दान से। चलो आप लोगों को अभी भी कोई कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, कुछ भी ज्ञान नहीं, भले अभी भी आप लोग कोई विदेशों के लिए बाहर ज्ञान नहीं, परंतु इतना तो जानते ना, भारत के लोग को पढ़े लिखो अनपढ़ विदेश क्यों भागते हैं? विदेश पढ़ने के लिए क्यों भागते हैं? नौकरी करने के लिए विदेश क्यों भागते हैं? व्यापार करने के लिए क्यों विदेश जाते हैं? और विदेश में जाकर विदेश में क्यों रह जाते? क्या कारण? क्यों? विदेश में भले आध्यात्मिक दृष्टि से हो या नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से ये सब गुण है। मेरे खुद वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बताए, खुद प्रभाजी भी बताए थे, मेरे अन्य देश विदेश वैज्ञानिक शिष्य बताए थे, उनसे भी ज्यादा मुझे ज्ञान है। मैं जो बाल्यकाल साहित्य पढ़ता हूं और विदेश करके विदेश वैज्ञानिक चैनल देखता हूं। ऐसे गुण भारत में अधिकांश धार्मिक में नहीं, विदेश के भी धर्मावलंबी में नहीं है। धर्मावलंबी तो संकीर्ण कट्टर होते हैं, स्वार्थ पर होते, ढोंगी पाखंडी होते। अरे अपने गली, अपने पंथ मत, अपने जाति के मंदिर को छोड़ करके अन्य गली के मंदिर में, अन्य गली में यदि साधु भी है, चातुर्मास है, उसका भी स्वागत नहीं करते हैं, समर्थन नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते, विरोध करते। इसलिए सुनन क्या है, धर्म क्या है, दान का फल क्या है, पहले भी बहुत बता दिया, अभी और बता रहा हूं। इसलिए दान देने से तीर्थ की उन्नति होती है। केवल ईंट पत्थर बनाकर तीर्थ नहीं, धर्म तीर्थ, दान तीर्थ, आत्म तीर्थ। इसमें आया है, ये देखो रामचरितमानस में जय जीव, और जैन धर्म में है जय जीव जयतु शासनम, और तीर्थोन्नति परिणतिश्च परोपकार, और परोपकार करने की प्रवृत्ति होती है। जैसा भी कॉलोनी से लेकर यहां तक लाखों बार बोल दिया, आज भी बोले, आज भी कमल और वो मैडम थी, क्या नाम, चंद्रलेखा, गुरुदेव आपके प्रवचन में कितना आनंद आ रहा है, पहले कितना टेंशन, कितना ये संक्लेश था। ये तो कॉलोनी वाले बहुत ज्यादा बोले, अभी यहाँ प्रारंभ हो रहा है, ज्यादा यहाँ नहीं हुआ है, अभी बहुत कम। कितना आनंद आता है। केवल सत्ता है, संपत्ति है, डिग्री है, पत्नी है, क्या आनंद आ जाएगा? नहीं, आनंद इससे, आत्मा का स्वभाव आनंद। देखो स्वयं आचार्य क्या बता रहे हैं, दाता की परोपकार की परिणति प्रवृत्ति होती है। परोपकार सदा विभूत है। और जो परोपकार करते हैं उनमें आप लोग कई बार बता दिया, टेंशन दूर होते हैं, डिप्रेशन दूर होते हैं, मानसिक रोग से लेकर के कई शारीरिक रोग दूर होते हैं, और ज्ञानादि निर्मल गुण समृद्ध की वृद्धि। अभी आपके 5 गांव में तुम लोग को डोकरा डोकरी से लेकर कोई आप लोग कविता लिख पाए थे पहले? तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी, तुम्हारे माता पिता से माता पिता आदि, अभी छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, कितनी कितनी कविता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि वेबिनार में भी भाषण कर रहे हैं। कैसे ज्ञान गुण में है? और क्या, वित्तादि वस्तु विशेष विनाश बुद्धि, कि अरे धन नश्वर है, इसलिए इसका सदुपयोग। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बो करके 1 क्विंटल बीज करके बो करके सैकड़ों क्विंटल उत्पादन करता है, इसी प्रकार धन समय शक्ति
मानव जीवन को यदि धर्म में लगाते हो, वो खेत में जिस प्रकार बीज बोने कर किसान सैकड़ों गुना प्राप्त करता है, उसी प्रकार इससे गुण की वृद्धि होती है। और धन की नश्वरता, कि धन कोई शाश्वत नहीं, धन से कोई स्वर्ग मुख्य नहीं मिल जाता, धन से कोई आध्यात्मिक शांति भी नहीं मिलती है। ये सब और आत्मविशुद्धि, इसीलिए सिदन्ति पश्यताम येषां शक्यानाम अपि साधवः न धर्म लौकिक अप्येषां दूरे लोकोत्तरा स्थितः। इसलिए कंक्लूजन रूप में मैं बोल करके दान के प्रकरण को पूरा करूंगा। यदि आप लोग कोई जिज्ञासा है और कुछ प्रार्थना है तो मैं विचार करूंगा, परंतु आज कंक्लूजन में बता रहा हूं, जो सिदन्ति पश्यताम येषां शक्तानाम साधव, जो साधु की आवश्यकता जानते हुए भी, देखते हुए भी, भूख की, प्यास की, सर्दी की, गर्मी की, रोग की, पश्यताम शक्यताम अपि साधवः न धर्म लौकिक अप्यसम, यदि वो दान नहीं करता, सेवा नहीं करता, भयावृत्ति नहीं करता, लौकिक, जो मैं कई बार बताया, स्वयं आचार्य बताना है, अपि एषम दूर लोकोत्तर स्थिति, वो लौकिक जन भी नहीं है, वो नागरिक भी नहीं है, वो सामाजिक प्राणी भी नहीं। सुन लो, वो पशु है, कथित से पशु से भी गया भी था, क्योंकि पशु भी सामाजिक रहते, चींटी मधुमक्खी से लेकर के शेर तक वो परस्पर उपकार करते हैं। यदि तुम लोग कोई ऐसे नहीं करते हो, हिंदू धर्म में बहुत है, बौद्ध धर्म में भी, हर धर्म में भी, पूरी पृथ्वी के 10 धर्म में है। 10 कमेंटमेंट मेरे कई किताब में दिया हूं, दान हर धर्म में है। कोई एक धर्म मुझे बता दो आप लोग को जिसमें हिंसा भी है, बलि प्रथा भी है, स्त्रियों को भी बहुत यातना देते हैं, इस धर्म में भी दान का वर्णन है और करते भी है। इसलिए यहां पर आचार्य श्री बता रहे हैं, जो ऐसे होते हुए भी दान नहीं देते, उसको आचार्य श्री बता रहे हैं, वह लौकिक मनुष्य भी नहीं, वो सामाजिक प्राणी भी नहीं है। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञान न शील गुण न धर्म ते मर्तलोके भूमि भार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य रूप में क्रूर आतंकवादी पशु पक्षी है। ये हिंदू धर्म का है, अन्य धर्म का भी है, और भी बहुत ऐसे बताया गया, मैं पहले भी बताया, कबीर ने भी लिखा, परोपकारा फलन्ति वृक्षा, परोपकारा बहन्ति नद्या, परोपकारा आदि आदि। और विज्ञान में पूरा सिद्ध हो गया, परस्पर उपग्रह। पेड़ नहीं होगा तो तुम भोजन भी प्राप्त नहीं कर सकते, ऑक्सीजन भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, कुछ घंटे में मर जाओगे। तो इसलिए यहां पर आचार्य श्री लास्ट में मैं ये बोलकर कंक्लूड करता हूं, यदि जो पहले भी बता दिया गया, जो दान नहीं देता क्रूर है, हिंसक है, लोभी है, वो शव है, वो पशु है, वो सामाजिक प्राणी भी नहीं है। जैसे डार्विन के अनुसार मनुष्य का सामाजिक पशु है, मैन इन सोशल एनिमल। अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य का आर्थिक पशु है, आदि आदि। परंतु आचार्य बता रहे वो ना सामाजिक पशु है, ना आर्थिक पशु है, ना लौकिक पशु है। सुना, आचार्य स्वयं बता रहे, खेद प्रकट कर रहे हैं कि ऐसे नर को बार बार धिक्कार, जो ऐसे मनुष्य है उसको बार बार धिक्कार कर रहे हैं। इसलिए लोभ को घटाने के लिए, परिग्रह पाप को कम करने के लिए
इन सब गुणों को वृद्धि करने के लिए ये दान को एक प्रकार, आप लोग तो कोई विज्ञान गणित तो समझ नहीं आता, इसलिए मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि ये विज्ञान में सबसे अच्छा उपकरण है, ना कानून में है, ना कृषि में है, ना आर्ट्स कॉमर्स में, केवल जैन धर्म के अनेकांत सिद्धांत में है। ये है एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। जैसे आप लोग को बोलते हो, ये यदि श्रावक ये गुणों को साधित कर लेगा, उसके लोभ प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्ति, भोग, विषय वासना से लेकर व्यापार से लेकर जो अन्य पाप करता है, वो पाप भी उसका क्षीण होगा, जो आप लोग को 1000 बार बोल जाऊं। गृह कर्माणापि निश्चितम ग्रह विमष्ट खलु ग्रह विरक्ता नाम अतिथिता प्रतिपूजा रुधिरम मलम धावते कार्य। कारण चक्रवर्ती होते हुए भी वस्त्र त्याग, पात्र तक, परिवार तक त्याग कर लेते हैं। तो वो आत्म साधना जो विश्व कल्याण करते हैं, उस उपकार को नहीं कृत उपकार साधव विस्मरन्ति, इसलिए उनका प्रत्युपकार करके स्व कल्याण के लिए ये दान है। इसलिए कल से मैं रात्रि भोजन त्याग से लेकर अन्य विषय को बोलूंगा, ये सब में इंक्लूड है, ऐसे इंक्लूड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये कर रहा हूं, इसमें यहाँ जुड़ा हुआ है, जैसे चेन है, इसको विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान में बोला जाता है चेन रिएक्शन, इकोसिस्टम से लेकर बड़े बड़े सिद्धांत। जैन धर्म के बाद मुझे पूरी पृथ्वी किस विज्ञान धर्म में नहीं पढ़ने में आया, सुनने में नहीं आया। केवल जैन धर्म के बाद आधुनिक विज्ञान में केवल, जो आप उसका भी नहीं जानते कोई। तो इसलिए केवल दान, जैसे आप लोग को मानते थे सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक बंधन, और क्या बोलते हो पाली, और क्या बोलते हो आप लोग को, क्या बोलते थे आप? बोले ना कई बार हम दान ऐसे इस विषय के थे, सामाजिक व्यवस्था, हाँ नंबर, सामाजिक नंबर, ये ना सामाजिक नंबर ना सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था तो शादी करना, व्यापार करना, कोई मर गया, हाँ उसका जो क्रियाकांड करना, वो सब सामाजिक व्यवस्था। 80 कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प, ये सामाजिक व्यवस्था नहीं, ये असामाजिक व्यवस्था है, अलौकिक व्यवस्था है, आध्यात्मिक व्यवस्था है। ये कानून संविधान के पर की व्यवस्था है। ये स्वपवित्र भाव से जो किया जाता है, ये कोई बंधन से करते हो वो पुण्य नहीं मिलेगा। तो मैं आज दान को संक्षेप में यहाँ कंक्लूजन करता हूं। इसलिए अंतिम में जो कई बार श्लोक बोला, ज्ञान दान ज्ञान दानेन, ज्ञानवान ज्ञान दानेन, अभय निर्भय अभय दानात्, अन्न दानात् सुखी नित्यम। जो मैं कई बार बताया, ये दान का कारण स्वयं के लिए आज भी पुराण में आया था, आज बहुत आया था, परंतु आज समय नहीं हुआ। संभवतः मैं कल भी बोल सकता, मैं बोला था ये विषय बताऊंगा, परंतु आज नया विषय प्रारंभ करने के लिए टीना जो बोली, आप लोग जो बोले, उसके कारण मैं ये विषय बताया। ये ना ये कोई पढ़े का विषय, ना कानून का विषय, ना समाज का विषय, ना विज्ञान का विषय, ये कुछ भी नहीं। आप यदि सामाजिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था रूप में ये करोगे, ये धर्म नहीं, ये पुण्य नहीं। कुछ भी करो ये नहीं। इसलिए इस दृष्टि से जो करता है, इसलिए आप लोग को समझ नहीं आता था। 2018 में जहां 2 बार छात्रमास हो गया, कई बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, आज तो दिखाई नहीं दे रहे। हमारी शिष्या हैं वहां की सागबारा की। 2018 में जब मैं रहन सार पढ़ाया, जब दान का पढ़ाया,
उस समय सब बोले गुरुदेव तो हम तो कभी दान जानते ही नहीं थे, ना मानते थे। वो लोग खुद बोलिए, हम तो केवल बोली को ही दान मानते थे, केवल बोली। ना आहार दान, ज्ञान दान तो हम विरोधी थे, ना औषध दान कभी किए, हमें दान नहीं। इसलिए मैं कंक्लूज रूप में अभी अंतिम में सब बता दिया। आप लोग को कोई जिज्ञासा हो तो या विरोध प्रकट करना है कि गुरुदेव आप बोले वो आगम विरुद्ध है, पहले क्या मैं गलत हो वो बोलना, आप लोग क्या समझोगे, समझना चाहते हो वो बोलना, नहीं तो कल से ये विषय नहीं बोलूंगा। कल से रात्रि भोजन ये भी त्याग है, ये जो परिग्रह है वो त्याग के लिए रात्रि भोजन आदि जो आगे वर्णन आएगा ये भी त्याग के अंतर्गत आएगा। तो ये सही समझ जाओगे तो आगे तो बहुत सरलता समझ में आ जाएगा। जय महावीर भगवान की। हाँ, एक एक मिनट ही बोलेंगे, यही दो ही बोलेंगे, मैं क्या गलत बोला और आप लोग क्या समझना बाकी है, दो ही बोलेंगे। सबसे पहले बोलेंगे गलत क्या बोला, क्योंकि आप 25 वर्ष तक का यही आप लोग ने किया है, घोर पाप कमाया। इसलिए मैं पहले ही आप लोग को अधिकार दे देता हूं, मैं क्या गलत बोलता बोला आप लोग को। तो आप लोग को जो पाप कमा रहे थे निंदा करके, कम से कम वो पाप तो नहीं कमाओगे ना। बोलो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान। गुरुदेव आप गलत बोल ही नहीं सकते गुरुदेव, पर गुरुदेव आज आपने एक बात कही गुरुदेव, निवृत्ति और प्रवृत्ति। तो गुरुदेव हम तो यही समझते थे कोई सेवा से निवृत्त हो गया, जैसे टीचर हैं या फिर किसी सेना में किसी में कार्यरत है वो सेवा निवृत्त हो गया, बस वो निवृत्ति शब्द वहां ही हमने सुना है गुरुदेव। पर आज तक आध्यात्मिक क्षेत्र में ये निवृत्ति के हर काम से ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि और जो अपनी राग द्वेष जो हमारे अंदर जो कसाय भरी है उससे निवृत्त होना, ये ना इन जो व्रत किए बड़े बड़े हमने ये किए, बाही दिखावा है, आडंबर है, इनसे निवृत्त होना, और जो अंतरंग में जो सच्चे भाव है अपने वो प्रकट करना गुरुदेव, ये आपने बताया वही सच्ची निवृत्ति है गुरुदेव। पर हम ये भाई ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे जो पहले विपरीत मानते थे, उल्टा मानते थे, वो पहले बोलेंगे। बहुत अच्छा गुरुदेव। प्रवृत्ति हम बस इस विषय कसायों से और इस इंद्रियों के विषयों में हम प्रवृत्ति में हैं गुरुदेव आज भी। नमस्ते भगवान। बहुत अच्छा है तो हैंड राइज करे, कोई बोलना चाहता है। जो भी बोलना चाह रहे हैं नहीं, आप खुद भी बोल सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आज आपने परिग्रह, त्याग और दान की महिमा का वर्णन किया गुरुदेव। परिग्रह को हमने पाप माना नहीं, हम पहले भी बता चुके हैं, और परिग्रह ही हमारा सबसे बड़ा वर्चस्व रहा जीवन में। हमने जितना अधिक परिग्रह इकट्ठा किया उतना हमारा जीवन ज्यादा श्रेष्ठ और सफल हुआ, यही माना गुरुदेव। और आपने जो कुछ बताया उसके बारे में हम कोई पहले से जानते ही नहीं थे गुरुदेव, न हम विपरीत थे, पर आपने जो हमको बताया उससे हमारी विपरीतता समाप्त हुई गुरुदेव। और हमें आगम क्या कहना चाह रहे और आगम से क्या समझना चाहिए हमें, ये हमको अब समझ में आया गुरुदेव। दान का क्या महत्व है, हमने रुपयों का दान ही दान माना था अभी तक, और धन दान करके ही हम दानी बन रहे थे गुरुदेव। पर आपने जो दान का महत्व बताया वह भी हमें अब समझ में आ रहा है गुरुदेव। हमको जो मार्गदर्शन आपसे मिला, ऐसा मार्गदर्शन जीवन में दान, ज्ञान, परिग्रह और पाप पुण्य उसका कहीं नहीं मिला गुरुदेव। आज हमारी कुछ निवृत्ति और प्रवृत्ति जो आपने बताया उसका मैं भी बोलना चाहता हूँ गुरुदेव, पर अभी यहाँ वेबिनार में इतना समय नहीं है कि हम उस बात को और अधिक कर सके। बोलना निवृत्ति प्रवृत्ति शब्द जो आपने बताया गुरुदेव, उसमें निवृत्ति हमारी क्या थी और प्रवृत्ति क्या थी, वो भी अब हमको समझ में आने लगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। और कोई बोलना चाह रहा है? मैं दान को बार बार आप लोग को अनुरोध से मैं कई दिन दान प्रकरण को मैं आगे बढ़ाया, अभी भी बहुत बाकी है। अभी तो केवल एक पर इंडेक्स बताया हूं, अभी तो इसका रहस्य और भी बहुत है एक एक दान का।
तथापि दान संबंधी आपको कोई शंका हो या जिज्ञासा हो वो बोल सकते हैं। हाँ विजय लक्ष्मी बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु। आवाज आ रही है? हाँ आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु, आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु, वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को नमोस्तु, वंदामि इच्छामि। गुरुदेव, हम पहले आहार दान के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जैसे आपके पास ही कई बार मैंने आहार दान का विषय पढ़ा है गुरुदेव, और उसके महत्व को समझा है। इसलिए आहार दान के को विशेष रूप से अच्छा समझने के कारण ही हम नंदोड़ में 3 साल तक रेगुलर आए गुरुदेव आहार देने के लिए। और भी जब भी भावना ऐसी रहती है गुरुदेव, अभी भी रोज आहार दान देने की भावना रहती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण से आ नहीं पाते हैं गुरुदेव। लेकिन मन में तो ऐसे ही भाव रहते हैं कि आहार दान और स्वाध्याय भी मेरा नहीं छूटे और आहार दान भी नहीं छूटे गुरुदेव, परंतु हम कर नहीं पाते हैं गुरुदेव जैसा जितना करना चाहिए उतना। लेकिन भाव इतने रहते हैं गुरुदेव। जैसे को पहले नहीं जानते थे गुरुदेव, तो जैसे मेरे बेटे को गुंजन को कोरोना हो गया तो आहार दान का महत्व जानती थी गुरुदेव। इसलिए मैंने सबसे पहले जैसे ही कोरोना हुआ ऐसा ज्ञात हुआ तो सबसे पहले मेरी तरफ से चौका लगवाया मैंने कि मेरे को जैसे हम पापों का करेंगे, कुछ दान देंगे तो ही हमारे कर्म की निर्जरा होगी और हमारे पर जो उपसर्ग आ रहा है वो कम होगा। तो वो आपसे ही समझा गुरुदेव। और जैसे भी मेरा अभी बुआ जी के वहां भी अभी जो आयुषी की डेथ हो गई गुरुदेव, तो मैंने मेरे बुआ जी से भी कहा कि जैसे अपन को दान हम ऐसा निकालते हैं गुरुदेव दान, जैसे वो कोई मर जाता है तो मैंने कहा अभी 4 प्रकार के दान अपन को करने हैं। तो जैसे अब दान 4 प्रकार के दान नहीं करते, सभी सिद्ध क्षेत्र में दान देते हैं और ऐसे सबको करते हैं, तो वो दान करते हैं, लेकिन वो आहार दान और औषध दान और ज्ञान दान वो नहीं करते। तो मैंने कहा कि अपन को 4 प्रकार के दान करने। तो बुआ जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि नहीं हम अपन ऐसा ही करेंगे, पूरा आहार दान करेंगे, औषध दान करेंगे और ज्ञान दान करेंगे। तो जो भी मिले उनको मैं ऐसा ही प्रेरणा देती हूँ गुरुदेव की सभी प्रकार का 4 प्रकार का दान करना चाहिए। वो केवल वो बोलना और वही पहले जानते थे दान। ज्ञान दान करते हैं, ज्ञान दान के पैसे भी मंदिर के भंडार में ही डाल देते थे। जैसे कई किसी के घर पे शास्त्र पढ़ते हैं तो जैसे शास्त्र दान तो उसके शास्त्र के पढ़ा उसके बदले में दान करते हैं, लेकिन मंदिर की भंडार पेटी में ही डालते। वो अलग से कोई आहार दान और ज्ञान दान अलग से कोई करते ही नहीं है और उसके महत्व को भी नहीं जानते। और ज्ञान दान का पहले मैंने कभी विरोध भी नहीं किया गुरुदेव। जैसे आपने भी पढ़ाया या आपने कभी पुस्तकें लिखी तो मुझे तो इतना रहता है कि कहीं पे भी इतनी आपका पूरा साहित्य मेरे पास है तो भी कहीं पे भी जाती हूँ तो और मेरे को जिनवाणी मिल जाए मैं पढ़ लूं, ऐसे पढ़ नहीं पाती हूँ गुरुदेव। घर पे अभी आपकी पुस्तकें भी पूरी पढ़ नहीं पाई हूँ गुरुदेव, लेकिन ऐसी भावना रहती है कि मैं कब उनको पढ़ लूं। ऐसा मैं किसी को दूं नहीं, बल मेरे को पढ़ना ही हूँ, पर पढ़ नहीं पाती हूँ, वो समय नहीं मिल पाता है गुरुदेव। लेकिन भावना ऐसी रहती है कि मैं कितना पढ़ूं। और पहले वो कोई ज्ञान नहीं था गुरुदेव, जैसे जिनवाणी दान का और आहार दान का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए कोई विरोध करता या कोई इसकी निंदा करता तो उसको हम प्रतिकार भी नहीं कर पाते थे, उसके बदले में बोल नहीं पाते थे। वो ज्ञान से वो सब हमें क्षमता ये गुरुदेव की ऐसा नहीं करना चाहिए। हम किसी को बोल भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं कि ऐसा करने से तुम्हें पाप लगता है ऐसा, लेकिन पहले तो वो स्वयं में ही ज्ञान नहीं था गुरुदेव, उसका कोई ठोस ज्ञान नहीं था गुरुदेव। तो दूसरों को क्या समझाएगा, कोई विरोध करता तो कोई निंदा करता तो भी हम सुन लेते थे पर बोल नहीं पाते थे गुरुदेव। तो गुरुदेव अब आपसे आप आज भी जैसे अभी डेटा में प्रोग्राम था गुरुदेव सुबह में, आज वो बम्बई से पूरे बंडी परिवार आया था और वो विधान करवाया। तो मैंने वहां पे देखा कि जैसे बॉम्बे से जो लोग आए थे विधान करवाया तो डेचा के विकास के लिए पैसे उन्होंने कोई बोली वगैरह कोई बोली नहीं बोली थी, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से किसी ने 1 लाख रुपया, किसी ने 1.5 लाख रुपया, किसी ने 2.5 लाख रुपया, मतलब काफी बोल दिया किसी ने कि हम यहाँ पे रूम बनाओ और ऐसी व्यवस्था हम पैसे देते हैं। तो मैंने देखा कि वो कितना लोग भी स्वैच्छिक दान कर रहे हैं। तो पहले स्वैच्छिक दान का कोई महत्व जानते ही नहीं थे और स्वैच्छिक दान करते ही नहीं थे गुरुदेव। हम स्वयं भी, मैं भी स्वयं नहीं करती थी और यहाँ पे हमारे वहां कोई प्रचलन नहीं था, कल बोली बोलने का ही प्रचलन था। और अभी भी लोगों की यही मान्यता रहती है कि बोली नहीं बोलेंगे तो पैसे कैसे इकट्ठे होंगे, लोग निकालते ही नहीं पैसे, स्वयं के पास पैसे होते हैं लेकिन वो नहीं निकालते ऐसे। लेकिन उसको कोई महत्व को, दान के महत्व को समझता ही नहीं है। जैसे आप ही
गुरु हमको मिले हैं जो दान के महत्व को और आहार दान को और सब जो हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, पाप करते हैं, उनसे कैसे बचे, वो सब आपके माध्यम से पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं गुरुदेव। और हमको आपका विशेष लाभ भी मिला, क्योंकि पहले भाव का हमारा पुण्य होगा गुरुदेव, इसलिए हम आपसे लाभ ले पा रहे, नहीं तो हमें पुण्य नहीं मिलता। कोरोना के कारण भी हमें आपका पुण्य लाभ, तो हमारे का कारण है वो, जिससे हमें आपका लाभ मिला और हमारे सबका पुण्य है। जैसे आशाबाई ब्रह्मचारी जी, पुष्पाल जी और ये सब, टीना का, मनीष भैया का, नगिन जी का, सबका सहयोग बहुत रहा और सबके कारण से हमको, एक दूसरे के कारण से हमको सबको लाभ मिला। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। हाँ, ये उर्वशी तुम तो स्वयं गलत नहीं मानी, परंतु जो अभी जैसे विजय लक्ष्मी बोली, बहुत लाखों बार बोल दिए, दूसरा कोई बोलते थे, निंदा करते थे तो स्वीकार करते थे, अनुमति दे देते या चुप हो जाते थे, तुम क्या करती थे? केवल उर्वशी मैं उसका प्रतिकार नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो अपन से बड़े होते हैं और उनके सामने अपन कैसे बोल दे यूं करके, लेकिन मन में यही सोचती कि ये गलत सोच रहे हैं, इनकी सोच गलत है यूं। जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे को भी बहुत सारी झिनवाणी मिली थी, तो कहा था ये सब कहाँ पढ़ने वाली, तू उन क्यों ले आई इतनी सारी, नहीं यूं करके। फिर मैंने कहा कहीं जगह नहीं है, कोई बात नहीं, मैं मेरे कमरे में रखूंगी, वहां मैंने अलमारी खाली करी और वहां मैं रखूंगी यूं करके। पर अब बड़ों के सामने कुछ बोल नहीं पाए अपन, पर मैं उनका प्रतिकार नहीं कर पाई, लेकिन मैंने कहा मैं मेरे पास रखूंगी, मैं रखूंगी हूँ। हाँ, मैं अभी एक दो बार ही बोला हूँ, आज तीसरा बार बोल रहा हूँ। जैसे आप लोग को सब बोलते थे ये किताब कौन पढ़ेगा, तो तुम जो रुपया कमाते हो, ईंट पत्थर का घर बनाते हो, फैशन बेचना करते हो, बच्चा पैदा करते हो, तो उससे दूसरों को क्या लाभ पहुंचाता है आप लोग को? मेरा तो देश विदेश साहित्य चलता है पहले से ही, साधु संघ से विदेश तक में। तो मैं अभी आप लोग को डायरेक्ट प्रश्न, आज तीसरा बार है, इसके पहले कभी नहीं पूछा था। जो अभी विजय लक्ष्मी बोल रही और उर्वर से बोल रही, आप लोग को मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि किताब कौन पढ़ेगा, इसका क्या सदुपयोग होगा? तो आप जो पढ़ाई करते हो, विवाह करते हो, फैशन करते हो, पाप करते हो, धन कमाते हो, उसका तुम दूसरे के लिए क्या सदुपयोग करते हो, दूसरे क्या लाभ लेते हैं उससे? सबके लिए प्रश्न है एक साथ, साधु संत के लिए भी, ब्रह्मचारी के लिए भी, यहाँ जो बैठे आप सबको लिए, सब यही आप लोग को लाखों बार बोल दिए, कौन पढ़ता है? तो तुम्हारे घर में जो टूटे फूटे कपड़े, बर्तन, ईंटे पत्थर से लेकर के जो है, धन भी है, रुपया भी है, सोना चांदी है, तो कौन सा आप भी कितना सदुपयोग करते हो, दूसरे के सदुपयोग कितने लगाते हो? तो वो क्यों नहीं पाप के लिए नहीं सोचे, इसके लिए क्यों सोचे? इससे क्या तुम लोग को लाभ हुआ, क्या आवश्यकता थी? अभी आएगा ये विषय, यही इसमें ही आएगा, अनर्थ दंड व्रत में पढ़ाऊंगा। अब मैं प्रश्न कर रहा हूं, उसमें समाधान करूंगा, उत्तर दूंगा। ये सबका आपका यही रहा, तो अभी मैं प्रश्न कर रहा हूं। चलो, तुम्हारे पढ़ाई का भी क्या लाभ हो तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, भारत के लिए? बोलो, तुम जो धन कमाते हो, तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए करके विश्व कल्याण क्या लगाते हो? तुम फैशन बेसन करते हो, तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण में क्या उसका योगदान है? आज कविता में भी है। तुम व्यापार करते हो, शादी करते हो, तो दूसरे का क्या उपयोग है? और पाप, कल भी बताया, आज भी बताया, और पाप। तो बोला आप लोग को, आज बोला या कल बोला, दूसरों को पूछ कर बोलो, हाँ, सोच कर बोलो, सबको बोलना है। आज साबिर भी प्रश्न किया, यही प्रति प्रश्न से आप लोग को सब सीधे होंगे, सब दोष दूर करो। टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। चलो, समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि
स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहर मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप मानहाना दहदा पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वर्धबले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम सोई पत्तान ओम नमो खिलो सोई पत्तान ओम नमो जलो सोई पत्तान ओम नमो सब्बो सोई पत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते।